अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको F-16 कोल्ड एंड डार्क स्टार्टअप उर्दू जुबान में दिखाएंगे और समझाएंगे। दिस इज वन ऑफ अ काइंड वीडियो। इससे पहले YouTube पे उर्दू जुबान में F-16 का स्टार्टअप DCS के थ्रू नहीं सिखाया गया। सो आई होप ऑल ऑफ यू विल एंजॉय दिस। इस वीडियो के लिए मैंने वर्चुअल रियलिटी में ट्यूटोरियल बनाया है ताकि आप लोगों को भी VR की फील आ सके और ट्यूटोरियल समझाने में मुझे आसानी हो। दिस इज माय हम्बल सेटअप। थ्रस्ट मास्टर की स्टिक, थ्रस्ट मास्टर की थ्रॉटल और थ्रस्ट मास्टर के पेडल्स। F-16 को स्टार्ट करने से पहले उसके कॉकपिट का लेआउट समझना बहुत जरूरी है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर वी हैव टेस्ट सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट, NTG, एक्सटर्नल लाइट्स और मैनुअल ट्रिम। उससे ऊपर वी हैव UHF, ऑडियो कम्युनिकेशन एंड थ्रॉटल ऑफ द एयरक्राफ्ट। उससे ऊपर वी हैव द लैंडिंग गियर सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट। जहाज के सेंटर पैनल में वी हैव अल्टीमीटर, टर्न कोऑर्डिनेटर एंड आल्सो द आर्टिफिशियल होराइजन ऑफ द एयरक्राफ्ट। सबसे ऊपर वी हैव HUD या हेड्स अप डिस्प्ले। Moving on the right hand side, we have fuel quantity, hydraulic pressure, oxygen quantity, EPU fuel, cabin pressure, etc. उससे नीचे we have the stick of the aircraft, interior lights and air conditioning. और right hand सबसे नीचे we have INS, inertial navigation systems, avionics power, oxygen and data transfer unit. तो अब जैसे कि हमने F-16 फाइटिंग फैल्कन के कॉकपिट पैनल्स का बेसिक लेआउट समझ लिया है, लेट्स गो एंड स्टार्ट द F-16 फाइटिंग फैल्कन इन DCS इन वर्चुअल रियलिटी। सो हियर वी आर जी, F-16 फाइटिंग फैल्कन के कॉकपिट में मैं मौजूद हूं। शाम का वक्त है और F-16 फाइटिंग फैल्कन का कॉकपिट बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन हुआ है। इसमें हर चीज वहां पे मौजूद है जहां पे होनी चाहिए। इसको ट्रूली फाइटर पायलट्स एयरक्राफ्ट कहा जाता है क्योंकि इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू लुक फॉर थिंग्स इनसाइड दिस कॉकपिट। बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है इस कॉकपिट का। और ये बबल कैनोपी होती है। जब हम बंद करेंगे स्टार्टअप में तो आई विल शो यू कि अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू होता है F-16 फाइटिंग फैल्कन में। एंड इट्स अ फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट, मतलब इसकी स्टिक जो है वो किसी भी डायरेक्शन में आधे इंच से भी कम मूव होती है और प्रेशर के थ्रू जहाज के कंप्यूटर्स डिसाइड करते हैं कि जहाज को किस तरह और कितना टर्न करना है। किसी भी जहाज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से परमिशन लेनी होती है। सो लेट्स गो एंड डू दैट। टावर, दिस इज वाइपर 6-1। Viper 6-1, tower, go ahead. Viper 6-1 requesting permission to start up. Viper 6-1, clear to start. सबसे पहले हम मेन पावर स्विच को बैटरी पोजीशन पे लेके आएंगे। ये बैटरी को जहाज के सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करता है और इंजन इग्निशन के लिए पावर अवेलेबल करता है। उसके बाद हम फ्लेक्स पावर स्विच को टेस्ट पोजीशन पे लेके आएंगे और मेक श्योर करेंगे कि चारों ग्रीन लाइट्स जल रही हैं। इससे हमने ये टेस्ट किया कि बैटरी जहाज के फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हम मेन पावर स्विच को, जो पहले के बैटरी पोजीशन पे था, अब मेन पावर पोजीशन पे लेके आएंगे और JFS स्विच को स्टार्ट 2 पोजीशन पे लेके आएंगे। जैसे ही JFS स्विच स्टार्ट 2 पोजीशन पे आएगा, इंजन स्पूल अप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। JFS स्विच ऑन करने के बाद पहली चीज जो हमने मेक श्योर करनी है वो ये है कि जहाज का RPM 20% पे आए। 20% RPM पे हम जहाज की थ्रॉटल आइडल पोजीशन पर ला सकते हैं। एक चीज़ याद रहे कि इस वक्त जहाज़ को पावर बैटरी से मिल रही है और ये ग्रीन लाइट जो आपको नज़र आ रही है, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जहाज़ को पावर इस वक्त बैटरी से प्रोवाइड हो रही है।
क्योंकि जहाज़ का आरपीएम 20% पे आ चुका है तो अब हम थ्रॉटल को आइडल पोजीशन पे ला सकते हैं। जैसे ही थ्रॉटल आइडल पे आती है तो जहाज़ का मेन जनरेटर ऑन हो जाता है और तमाम इलेक्ट्रिसिटी जहाज़ को मेन जनरेटर से मिलना शुरू हो जाती है। 55% आरपीएम पे जेएफएस स्विच ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और ग्रीन लाइट भी बंद हो जाती है। After J174 to Wilmington, what was the next fix prior to AR3? Charlie Lima Bravo. और ये जो 3 ग्रीन लाइट्स आपको नजर आ रही हैं ये लैंडिंग गियर नीचे होने की या लैंडिंग गियर एक्सटेंडेड होने की इंडिकेशन है। No problem. We're running early, so do what you gotta do. Join Erie there, maintain 170 knots, please. I'm going to slow you down. Okay, Erie, 170 in the speed, that's what's supposed to be. इसके बाद हम जहाज की कैनोपी बंद करेंगे क्योंकि शोर काफी ज्यादा हो रहा है इंजन का, और कैनोपी को इस येलो हैंडल से सिक्योर करेंगे या लॉक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज जो हमने मेक श्योर करनी है वो ये है कि जहाज की तमाम वार्निंग की आवाजें या नोटिफिकेशंस जो कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड होती हैं और पायलट को उड़ान के वक्त सुनाई देती हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ एनी ट्रबल, तो वो सारी चीज़ें हम टेस्ट कर रहे हैं कि जहाज़ की वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड वार्निंग्स ऑपरेशनल हैं। Bingo. Freedom. ISS. अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमने जहाज का इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम ऑन करना है और उसको अलाइन करना है। सो हियर वी गो। Power to the modular mission MMC on. Power to the store stations or STSTA on. Power to the 2 MFDs on. Power to the upfront controls UFC on. Power to the GPS receiver on. Power to the data link on. And EGINS knob to align. आप देख सकते हैं कि INS system is now coming to life. Pearson, 4-8, Southwest 1860, watch out for company on Bravo 12. Ground nose 840, start second. अच्छा जी, अब मैं जहाज़ का फ्यूल सिस्टम चेक कर रहा हूँ। जिस तरह एक गाड़ी में पेट्रोल होना या डीजल होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही F-16 में फ्यूल होना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि वी हैव टू मेक श्योर कि उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है और फ्यूल क्वांटिटीज़ ठीक हैं, फ्यूल इम्बैलेंस नहीं है, और जितना फ्यूल मुझे फ़्लाइट की ड्यूरेशन के लिए चाहिए उतना फ्यूल मेरे पास टैंक्स में और इंटरनली मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट आई एम चेकिंग द प्रोब हीट सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट, या इसे आप प्रोब हीट टेस्ट कह सकते हैं। इसमें बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि अगर जहाज़ में आग लगती है या ओवर हीट डिटेक्ट होती है जहाज़ के इंजन में, तो द एयरक्राफ्ट शुड बी एबल टू टेल मी कि फायर डिटेक्ट हुई है। तो वो सिस्टम मैं चेक कर रहा हूँ और मैं जहाज़ को ट्रिम कर रहा हूँ टेक ऑफ के लिए। ट्रिमिंग मीन्स कि फ़्लाइट सर्फेसेस जहाँ पे मैं चाहता हूँ जहाज़ की टेक ऑफ के लिए वहीं पे हैं। और जैसे मैंने कहा था F-16 का अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू होता है। कैनोपी अब बंद है लेकिन कोई पैनल्स नहीं है बीच में जिससे पायलट का व्यू रिस्ट्रिक्ट हो। अच्छा जी, ऑन द सेंसर पावर पैनल, right hard point switch on, targeting port on, FCR switch to FCR position, radar altimeter switch to on position. अब मैं जहाज का सेक मोड या सेकेंडरी इंजन कंट्रोल मोड चेक कर रहा हूं। ये जहाज का फ्यूल फ्लो कंट्रोल करता है और उसको ऑर्गेनाइज करता है। स्विच गार्ड रेज किया और स्विच को सेक पोजीशन पे लेके आए।
आरपीएम में 10% ड्रॉप आता है, पीआरआई वैल्यू में दिस इज नॉर्मल। उसके बाद स्विच गार्ड को दोबारा बंद किया और स्विच को सेक पोजीशन से हटा के नॉर्मल पोजीशन पे ले आए। 36 Midway Ferry, company's going land 4 right, runway 31 center, line up wait. टेक ऑफ से पहले EGINS नॉब जो कि पहले हमने अलाइन पे सेट की थी, वो हमने नैव या नेविगेशन पे सेट करनी है। अच्छा जी, लेट्स टर्न ऑन द हेड्स अप डिस्प्ले या HUD। Let's do the after startup checklist. Hydraulic oil pressure warning light off. Fuel flow 700 to 1700 pounds per hour. Oil pressure 15 psi minimum. Nozzle position greater than 94%. RPM 62 to 80%. FTIT 650 degrees Celsius or less. Hydraulic pressure ANB 2850 to 3250 psi. ये नीचे जो पेडल्स आप देख रहे हैं इनको रडर पेडल्स कहा जाता है। ये हवा में जहाज़ के रडर्स ऑपरेट करते हैं और ज़मीन पे ये जहाज़ को रोकने का और जहाज़ को मोड़ने का काम देते हैं। तो आए ब्रेक को प्रेस करके थोड़ी सी थ्रॉटल दे के देखते हैं कि ब्रेक ठीक तरीके से ऑपरेट कर रही है या नहीं। और ब्रेक्स बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। फ्लाइट कंट्रोल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये विजुअली कंफर्म करना होता है पायलट ने कि जहाज़ की फ़्लाइट सर्फेसेस जो हैं वो स्टिक इनपुट से मूव कर रही हैं या रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो दोनों तरफ राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आई एम मेकिंग श्योर कि फ्लाइट सर्फेसेस जो हैं वो स्टिक मूवमेंट से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट। जहाज़ के बेसिक सिस्टम्स अब ऑन हो चुके हैं एंड वी आर नाउ रेडी टू टैक्सी। Viper 61 requesting taxi instructions. Viper 61, taxi runway 22, altimeter setting 1003, temperature 25 Charlie. Roger, Viper 61. Clear taxi. Here we go, G. We're taxiing out the F-16 Fighting Falcon to the active runway. काश मैं आपको VR की फील दे सकता जो इस वक्त मुझे मिल रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मैं डेप्थ ऑफ फील्ड रिकॉर्ड नहीं कर सकता और 3D एलिमेंट इस वक्त जो VR का है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बट आई विश आई कुड शो यू। VR में DCS का बहुत मज़ा है। और रनवे पे चढ़ने से पहले वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ATC अगेन। लेकिन इससे पहले कि मैं लाइन अप परमिशन लूँ, लेट मी जस्ट डबल चेक के सारे मेन सिस्टम्स इस वक्त ऑन हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कोई चीज़ मैं भूल नहीं गया। सो लेट मी जस्ट डबल चेक। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमने कवर नहीं की, जिस तरह वेपन सिस्टम है, BVR, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। Viper 61 requesting lineup. Viper 61, clear lineup. Roger that, Viper 61, clear lineup. अच्छा जी, मैं टेक ऑफ के लिए टावर से
परमिशन लेने लगा हूँ फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड क्लाइंब। इसका ये मतलब है कि मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टेक ऑफ के बाद, और मैं डायरेक्ट वर्टिकल ऊपर जा सकता हूँ। आफ्टर बर्नर में मैं ऑलरेडी हूँगा क्योंकि आई विल बी टेकिंग ऑफ, तो आई कैन जस्ट गो स्ट्रेट अप वर्टिकल एंड basically hit a very high altitude very quickly. So let me ask for permission from ATC if that's possible. अगर मुझे मिल जाती है unrestricted climb तो बड़ा ज़बरदस्त सीन हो जाएगा। Usually अगर एयर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा एरिया में तो नहीं मिलती। So let me check with ATC if that's possible. Tower, this is Viper 61 requesting permission to take off runway 22 left. Requesting unrestricted climb. Viper 61 cleared takeoff on runway heading for unrestricted climb. Happy land. Clear takeoff, Viper 61. Gear up. तो जैसे आपने देखा अनरिस्ट्रिक्टेड क्लाइंब की वजह से आई एम क्वाइट हाई इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स व्हिच वाज अ लॉट ऑफ फन। ट्रस्ट मी, DCS VR परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इट्स वेरी क्लोज टू द एक्चुअल थिंग। आई विश मैं आपको दिखा सकता। इफ यू really want to enjoy DCS, go get a VR set and a very powerful system. Also, हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do you want to see ILS landings, BVR, sidewinder kills, gun kills? What do you want to learn? ज़रूर बताएं and I'll make sure I make a tutorial video for you. A big thank you to DCS World Park जिन्होंने मेरे चैनल को अपने चैनल पे फीचर किया, so thank you very much. Please do subscribe my channel and press the bell icon. आपको बहुत सारा interesting content मेरे चैनल पे मिलेगा, so please go and subscribe it. It really supports the channel. It supports the upcoming content. Also, thank you for liking the PIA crash analysis video. असल रिपोर्ट आने से पहले हमने आपको क्रैश की वो तमाम रीजंस बता दी जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट ने कवर की. सो इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो येट, गो हैव अ लुक एट इट. जाने से पहले प्लीज go visit my website www.act1films.com.au. Have a wonderful day.